पब्लिक्स फार्मेसी। हमारे यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ उचित डिस्काउंट पर उपलब्ध है। हमारा पता है व्यवसायिक शॉपिंग प्लाजा, शॉप नंबर 138, अंबेडकर चौक, बेडन। कॉन्टैक्ट नंबर 8966996398। नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और इस वक्त मौजूद हैं हम जिला वैक्सीन स्टोर में। और यहां पर मौजूद हैं हमारे साथ जिला वैक्सीन टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह। उनसे जानेंगे कि टीकाकरण को लेकर के क्या कुछ चल रहा है इस समय और अब तक जो है कितने लोग टीका लगवा चुके हैं, और भी डिटेल जानेंगे कि आखिर इस टीकाकरण से लोगों में जो भ्रम है उसको कैसे दूर किया जाए ताकि वैक्सीन को लेकर के और भी अभियान को तेज किया जा सके। डॉक्टर राहुल जी, स्वागत है आपका। बताइए, अब तक क्या कुछ तैयारियां शुरू से हुई हैं और अभी तक कितने टीकाकरण हो चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने 15 जनवरी से जैसा शुरू किया था और जैसा नियमित होना चाहिए था कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन होना चाहिए था और उनको दोनों डोज लगाई गई। करीब 5000 हमारे यहाँ वैक्सीनेटेड हेल्थ केयर वर्कर थे, जितने भी प्राइवेट, NCL, NTPC, सेंट्रल गवर्नमेंट के और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के सब मिला के, और उसमें से 4500 लोगों ने फर्स्ट डोज ली थी और उसके बाद 4000 के करीब हमारे सेकंड डोज भी ले चुके हैं। ये जो अभी तक हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जिस तरह से बीमारी फैली है वो कोलैप्स नहीं हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न हमारा टीकाकरण था, जिसकी वजह से टीके नहीं टिका रखा है, समझ लीजिए। नहीं तो जिस तरह से बीमारी आई थी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता अगर टीका नहीं लगा होता। इसकी महत्ता को भ्रम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ, यही मैं इसी पॉइंट पे इसीलिए आ रहा था कि देखिए, पिछली बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि कितने हमारे हेल्थ केयर के साथ साथ फ्रंट लाइन वर्कर कितने डिजीज हुए थे, कई कोलैप्स भी कर गए थे। इस बार वैसा सुनने में नहीं आ रहा, और जबकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार बीमारी 10 गुना से भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तो वो भी बीमार होते हैं ना, क्योंकि दिन भर उनके सामने काम करते हैं। पर क्योंकि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा था, फिर करीब 4500 से ज़्यादा हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको टीकाकरण किया गया था, इवन 5000 से भी ज़्यादा थे, तो उनको टीकाकरण किया गया था। इस वजह से ही ये आज 2 डोज लगने की वजह से जो है सुरक्षित हैं। ये ज़रूर है कि टीकाकरण 100% काम नहीं करता, लेकिन टीके का और यह वैज्ञानिक स्तर पर हमने जितने भी बीमारी को अभी तक ख़त्म किया है वो सारी 60% से लेकर 90% तक ही काम करती थी। ये टीकाकरण में हर एक इंडिविजुअल को गारंटी नहीं मिलती कि आप बीमार नहीं होंगे या आप सिक नहीं होंगे। ऑल्दो 90% को तो वो कवर करता है कि नहीं होंगे, लेकिन 10% चुकी जगह रहती है। लेकिन अगर हम 80-90% जनसंख्या को जब टीकाकृत कर देते हैं तो वो बीमारी महामारी कभी नहीं बन पाती। अभी तक हम जितने भी बच्चों को टीकाकरण करते रहे, चाहे वो हम DPT का नाम सुना हो आपने, तो डिप्थीरिया, पर्टिसिस के पेशेंट भी लोग नहीं देख पाते, उसकी भी एफिकेसी 66% थी मात्र। लेकिन चूंकि हम सभी बच्चों को टीकाकृत कर देते हैं और ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में जाता है, तो वो दूसरे से तीसरे में पहुँचे कैसे, उस तक बीमारी पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि हम ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन की एफिकेसी के साथ साथ में कितने ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर देते हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए, यूरोप में 30 में से 20 कंट्रीज आज फ्री हो चुकी हैं, यही कोविशील्ड लगा के। आपने सुना होगा अभी जहाँ लड़ाई चल रही है, क्या नाम है इसका, हाँ, वहाँ पर भी सबसे पहले वो खत्म हुआ और यही टीकाकरण करके उन्होंने केवल 70% लोगों का टीकाकरण किया था और यही कोविशील्ड लगी थी वहाँ पर भी। और देखिए आज वो जो है लॉकडाउन से फ्री हो चुके हैं। इवन सार्वजनिक स्थल पे मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं रह गया। हाँ, नहीं रह गया, वैक्सीन प्रभावी है। एग्जैक्टली वैक्सीन प्रभावी है। हम अभी तक जितने भी मेजरमेंट करते हैं, लोगों को लॉकडाउन करते हैं, ये करते हैं, ये देखिए ये बार बार हम लोग कर रहे हैं ताकि महामारी फैले ना, लेकिन इसका पूर्णतः निदान वैक्सीन ही है। पोलियो को भी किसी ने इलाज करके ठीक नहीं किया था, इन सब का पूर्णतः निदान हमने कैसे किया? प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन सबसे बढ़िया क्या रहता है कि वैक्सीनेशन करा दिया जाए। इस महामारी को अगर समाप्त करना है तो वैक्सीनेशन सबका होना जरूरी है। हमारे हमने बुजुर्गों का किया, शुरू में तो काफ़ी अच्छा उत्साह दिखा। 45 से प्लस वालों में हमारे यहाँ पर अभी तक 91,000 लोग टीकाकृत कर चुके हैं, लेकिन हमको अभी कम से कम इतनी ही और लोगों को टीकाकृत करना है। और अर्बन एरिया में चूंकि अवेयरनेस अच्छा है तो लोग करा रहे हैं। रूरल एरिया में काफ़ी वहाँ के लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि वहाँ से लोग काफ़ी जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक थोड़ा सा इल इन्फॉर्म हो जाता है, एक अनइन्फॉर्म हो जाता है। इल इन्फॉर्म का मतलब कि देखिए बहुत सारे जैसे हमारे मीडिया चैनल्स होते हैं और बहुत सारे जो इसमें हैं आपके ई साइट्स पे, वेबसाइट्स पे, वो सारी ऑथेंटिक नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो बस एक न्यूज़ आया उसको जल्दी स्प्रेड करने के चक्कर में रहते हैं। वो खुद मिसअंडरस्टूड करते हैं और लोगों को भी करते हैं, गुमराह कर देते हैं, और लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप। स्वास्थ्य विभाग के पास तो करोड़ों का बजट है, जागरूकता क्यों नहीं करता? जागरूकता, देखिए जागरूकता में हम लोग करते हैं, हमारी आशा है, आंगनवाड़ी है, लेकिन मैन टू मैन हो जाता है। और जो सोशल मीडिया है और जो हमारे दूसरे संसाधन है, ये भी इसका बहुत बड़ा जरिया है और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। प्रभावी है ये। हाँ, बिल्कुल प्रभावी है। पहले शुरू में लोगों को इन्फॉर्मेशन गलत मिलनी शुरू हो गई, काफी तेजी से फैलती है। हाँ, शुरू में
वही मैं कह रहा था, दो हो जाती है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के महत्व को समझ नहीं था, तो अनइन्फॉर्म्ड थे। अनइन्फॉर्म्ड को हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो गलत सोर्सों से इन्फॉर्मेशन लेकर और धारणा बना लेते हैं। याद है शुरू में लोगों को ये लग गया था कि ये तो वैक्सीन अभी ट्रायल भी चल रही है, ये भी तो इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैली थी, और जो पढ़े लिखे लोग इसकी वजह से अवॉइड कर रहे थे कि अभी तो ये प्रयोग में है, हमारे ऊपर प्रैक्टिकल हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। उनको पता नहीं था कि मीडिया चैनल जिनसे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो कौन से सोर्स से उठा रही है। जब एक सरकारी संस्था बनी है और जिम्मेदार संस्था उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, महामारी हो इस तरह की खबरें इतनी रिकॉग्नाइज कर रही है, तो आप उस पर जाइए। ये ना कि किसी फलाने में, अच्छा ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आपका पड़ोसी बता देगा ये इलाज बढ़िया है तो आप उस पर ज़्यादा बिलीव करेंगे। वहीं बगल में डॉक्टर बताएगा तो बिलीव नहीं होता, क्योंकि आदमी भी बिलीव ज़्यादा हो जाता है। अच्छा 18+ के लिए क्या कितने सेंटर खुले हैं, कैसे उनको कठिनाई हो रही है? हाँ, ये थोड़ा सा हमारे लिए सुखद है, जनता के लिए थोड़ा सा अभी तकलीफ भरा है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने 18+ का शुरू किया है, हमारे जिले में युवाओं का गजब का उत्साह है। हम लोग अभी सोच रहे थे कि शनिवार से हम अपने रूरल क्षेत्र में भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी ऑनलाइन ही चूंकि बुकिंग हो रही है, तो कई जगहों पे कई जिलों ने जो उन्होंने अपने 1-2 रूरल सेशन खोले, तो उनमें दिक्कत ये हुई कि सारे अर्बन एरिया ने ही बुक कर लिया और वही रूरल एरिया में जाके लगवा रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है। अपना एक टाइम है 9 से 11 के बीच में स्लॉट खोलने का, जहाँ नेट कनेक्टिविटी अच्छी होती है उनका वो बुक कर लेते हैं। हमसे कई लोगों ने अप्रोच किया, हमारे यहाँ खोल दीजिए, हमारे यहाँ NCL NTPC वालों ने भी डिमांड किया। हमें कहा मैं किसी के यहाँ खोलूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आपके लोग कितना जल्दी बुक करते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो जब खुल रहा है ऑनलाइन, यहाँ से कमांड जा रही है और सेंटर से कितने बुकिंग होते हैं डेली? 100% विद इन 1 मिनट, 1 मिनट ज्यादा नहीं टिकता, खुल जाता है सारा। अब तो कितना वैक्सीन के लिए अभी हमारा करीब 1000 है, 100 के। हाँ 1000 जो 4 वैक्सीनेशन डे है, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, 4 दिन है। अभी कल शाम को हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, उसमें हमको इजाजत दी गई, परमिशन क्या दी, उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप लोग कल भी वैक्सीनेशन करिए। ये युवाओं को उत्साह देते उन्होंने कहा कल भी वैक्सीनेशन करिए। तो कल शाम को फिर हम लोगों ने फिर से स्लॉट ओपन किया और 1000 का स्लॉट ओपन किया, वो भी 1 मिनट के अंदर सारा। तो कितना लक्ष्य कितना है? लक्ष्य तो हमको जो है 1000 का ही मिला हुआ है। 1000 का। इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये जैसे ये तो अभी हम लोग जिस मोड में काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने भी सुना होगा पहले कि वैक्सीन बनती है, लेकिन वैक्सीन बनने का भी इतना आसान नहीं होता। वैक्सीन बनने में कम से कम 40 देशों से रॉ मटेरियल आता है। जो कहीं जगह रूमर चला ना कि हमारे गवर्नमेंट वैक्सीन दे के होती दूसरों को, अरे भाई उनसे रॉ मटेरियल भी तो लिया था, अगर वो न दे तो हमारी वैक्सीन भी नहीं बनती। आपने भी सुना होगा, ट्विटर किया था कि राष्ट्रपति अमेरिका को क्या हमारा जो है रॉ मटेरियल रिलीज करिए। तो ये हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, हम अलग से कहते हैं कि आप हमको रॉ मटेरियल दो और हम वैक्सीन बना के नहीं देते, तो कल को वो भी अपना हमारा रॉ मटेरियल रोक दिया। और जो हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो रही है, वो पहले क्या होता था कि स्टॉक रहता था, लेकिन अब हम स्टॉक करने का भी वेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई हम जब तक 10,000, 20,000, 30,000 करें तब तक स्टॉक आ रहा है। जब तक मैं जितना स्टॉक आता रहता है हम उनको तुरंत वैक्सीनेट करते रहते हैं। हम दूसरे बिल्कुल और रखने की जरूरत क्या है? हम किसी को 10 दिन पहले वैक्सीनेट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा ना। हम 1 लाख का स्टॉक जमा करें, इससे अच्छा वैक्सीनेट करते चले। पूछ रहे थे कि क्या यहाँ स्टोर होता है या फिर तुरंत वैक्सीनेट होता है? हाँ, यहाँ नहीं, हमारा ये स्टोर है। ये जब वहाँ जिले की आती है रीवा से, तो हम लोग यहाँ स्टोर करते हैं, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी हमारा सेंटर हमेशा चलता है, क्योंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन तो हमेशा चलता है ना बच्चों का। 18+ वालों का सेंटर कितना है, कहाँ? अभी हमारे यहाँ हमारे जिले में 9 सेशन चल रहा है, 9 सेंटर चल रहे हैं 18+। कहाँ? 2 हमारे मोरवा की तरफ में है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर है। एक हमारा पचौर में है, IT कॉलेज में है। गर्ल्स स्कूल यहाँ पास में है, एक्सेल स्कूल के बगल में है। एक अमृत विद्यापीठ है, जैन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, नवानगर है और अमृत विद्यापीठ है। और आगे की क्या योजना है? वैक्सीन की सबको लग जाए, इसके लिए क्या तैयारी है? हाँ, वैक्सीन के लिए हमारा माइक्रो प्लानिंग बराबर चल रहा है। हम लोगों ने करीब अपने आधे पंचायतों में विजिट कर लिया है और बच्ची आधी पंचायतों की लिस्ट बनाने को कहा गया है। जैसे बनता जाएगा, और अभी बहुत तेजी से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक चैलेंज नया आ गया है। देखिए, 2 ढंग का चैलेंज है। एक जगह पे लोगों की डिमांड इतनी कि वैक्सीन नहीं पहुंचा पा रहे, नहीं कर पा रहे, और एक जगह पे ये वैक्सीन पड़ी है और लोग लगवाने 45 से ऊपर हमारे पास 5000 वैक्सीन पड़ी है, लोग लगवाने को तैयार है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगवाने को तैयार है। 45 साल से ऊपर हमारी आधी से ज़्यादा अभी पॉपुलेशन जो हमने वैक्सीनेट किया फजो, आधी से ज़्यादा बाकी है। अब उनको SDM से लेकर CO से लेकर हमारे BMO और कार्यकर्ता लोगों को घर घर जाके बता रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगने से कोई डेथ नहीं होनी। हमारे यहाँ 90,000 लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, तो कोई डेथ तो नहीं हुई अभी तक। हाँ, और ये गजब का र्यूमर फैला है और बेसलेस र्यूमर। ठीक है, तो और आगे क्या चाहते हैं हम लोग? मैं तो ये चाहता हूँ कि लोगों को बताइए, देखिए टीका ही एकमात्र फाइनल
पंच होगा इस भी महामारी को खत्म करने के लिए। सारे ये मेरी वर्डिंग क्या है ये आप देख लीजिए, प्रत्यक्षम के प्रमाण जिन जिन देशों में महामारी से लोग उभरे हैं वो उनका एकमात्र रीजन टीकाकरण है। बाकी हम जितने मेजर लेते हैं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए करते हैं। लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं? ताकि तब तक हम टीकाकरण कर सकें। लॉकडाउन फिर खुद बंद करना पड़ जाए अगर हमने सबका टीकाकरण नहीं किया तो ये थे डॉक्टर राहुल सिंह, जिला टीकाकरण अधिकारी, जो कि कह रहे हैं कि शहरों में तो लोग जागरूक हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि टीकाकरण ही एक ऐसा उपाय है जिससे कोविड से बचा जा सकता है। क्योंकि ये प्रमाण भी बता रहे हैं कि लगातार कई ऐसे देश हैं जो वो पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। अब भारत में भी इसकी तैयारी है। जिला टीकाकरण अधिकारी लगातार जो है काम भी कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण करवाने के लिए। वो प्रचार प्रसार करेंगे और ये भी अपील की है कि जो भ्रम है वो कहीं ना कहीं दूर हो ताकि लोग जो है सुरक्षित रह सकें।